क्या आपको अक्सर ध्यान भटकने की समस्या होती है? क्या आप कोई काम करते समय बार बार मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग इतनी गहरी एकाग्रता कैसे बनाए रखते हैं? अगर हाँ, तो आज हम डैनियल गोलमैन की प्रसिद्ध किताब इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन की समरी को समझेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी फोकस और एकाग्रता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बन सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, फोकस क्यों महत्वपूर्ण है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि फोकस सिर्फ ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी चुनौती डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाव है। जो लोग फोकस करना जानते हैं वे ज़्यादा सीखते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और करियर में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय बार बार फ़ोन चेक करता है तो उसका माइंड बार बार रिसेट होता है और उसकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। चैप्टर नंबर 2, फोकस के 3 प्रकार। डैनियल गोलमैन के अनुसार फोकस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1, इनर फोकस। यहाँ हमारा आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं तो हमारा इनर फोकस मजबूत होता है। नंबर 2, अदर्स फोकस। यहाँ हमें बेहतर कम्युनिकेशन और लीडरशिप में मदद करता है। जो लोग दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं वे टीम में सफल होते हैं। नंबर 3, आउटर फोकस। यहाँ हमें दुनिया को बड़े नज़रिए से देखने में मदद करता है। सफल लोग अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और सही फैसले लेते हैं। चैप्टर 3, ध्यान भटकने से बचने के तरीके। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन यानी त्वरित खुशी की तरफ आकर्षित होता है। जब भी हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क आसान और मज़ेदार चीज़ों की तरफ भागता है, जैसे कि मोबाइल स्क्रॉलिंग। चलिए अब बात करते हैं फोकस बढ़ाने के 3 तरीके के बारे में। नंबर 1, डीप वर्क करें। जब कोई जरूरी काम करे तो उसे बिना किसी रुकावट के करें। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन बंद करें। नंबर 3, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अपनाएं। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। चैप्टर नंबर 4, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में रहना और अपने विचारों को नियंत्रित करना। ध्यान यानी मेडिटेशन करने से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे एकाग्रता मजबूत होती है। चलिए अब बात करते हैं कैसे करें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। नंबर 1, हर दिन 10 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करें। नंबर 2, एक समय पर एक ही काम करें यानी कि सिंगल टास्किंग। नंबर 3, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। चैप्टर नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस और फोकस। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी रिसर्च की है। अगर हमारी भावनाएं अनियंत्रित है तो हमारा ध्यान भटकता है। जो लोग अपने इमोशंस को नियंत्रित करना जानते हैं वे बेहतर फोकस कर सकते हैं। इस अध्याय की टिप्स। नंबर 1, जब भी गुस्सा या तनाव महसूस करें तो 10 सेकंड तक गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। नंबर 2, नेगेटिव सोच से बचें और खुद को प्रेरित रखें। चैप्टर नंबर 6, सफलता और एकाग्रता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो फोकस बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। छोटे छोटे सुधारों से भी एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। फोकस बढ़ाने के लिए 5 पावरफुल हैबिट्स। नंबर 1, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। नंबर 2, काम के दौरान 20 से 25 मिनट की गहरी फोकस सत्र करें यानी कि डीप वर्क सेशन करें। नंबर 3, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सोशल मीडिया लिमिट सेट करें। नंबर 4, रोज एक डायरी में अपनी प्रगति नोट्स लिखें। नंबर 5, अच्छी नींद और हेल्दी डाइट लें, क्योंकि ब्रेन हेल्थ भी फोकस को प्रभावित करती है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन किताब हमें यहाँ सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य सीखों के बारे में। नंबर 1, फोकस एक स्किल है जिसे हम अभ्यास से सुधार सकते हैं। नंबर 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें और डीप वर्क पर ध्यान दें। नंबर 3, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाएं। नंबर 4, छोटे छोटे बदलाव करें और खुद में सुधार लाएं। अगर आपको इस बुक समरी से कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिला है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड कोकर सक्सेस।